तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन का क्या ना, ये लेक्चर नंबर 2 है यहाँ पर। तो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस मैंने पिछले टर्म पे दिया था, तो आओ इसी को पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस हमारे पास क्या ना, कार्बोनेट है। तो हमें क्या करना है ना, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। और इसमें किस पर है, Cr2 पर है। इसमें किस पे लगा हुआ है, Mn पे लगा हुआ है। इसमें किस पर है, P पर है। तो देखो इसको सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे, यानी क्वेश्चन को रीच कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अंडरलाइन पार्ट है, या क्वेश्चन में तुमसे बोलेगा फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट दिस एलिमेंट, या तो अंडरलाइन करेगा या तो इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज बोलेगा। तो जो भी निकालना होगा ना, सपोज क्या कर लोगे, इसको x मान लोगे। क्या मान लोगे, x मान लोगे। तो हमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन भी x मान लोगे। तो आओ देखो इसको कैसे करोगे, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसको x मान लोगे तो CO3 2 माइनस है, ठीक है। तो कार्बन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन जो है ना देखो -2 देता है, एक ऑक्सीजन क्या देता है, -2 देता है। तो ऐसे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, तो इसको कर सकते हो -2 × 3। और जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा, अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ कर दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो x माइनस से इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -2 और बेटा ये +6। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, +4 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे Cr2O7, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। Cr2O7 देखो, अब इसमें क्या ना, 2 एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट को x एज्यूम करते हो, तो 2 एलिमेंट को क्या एज्यूम करोगे, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक क्रोमियम का सपोज क्या है ना, x में एज्यूम कर लोगे, तो 2 क्रोमियम का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना रखोगे, देखो Cr2O7 2 माइनस है, सही है ना। अब जरा देखो इसमें, तो ये 2x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन कितना देता है, -2। तो ऐसे कितने हैं, 7 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 × 7 हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2 है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, -2। अंडरस्टैंड हो गया। अब जो इसको सॉल्व कर लोगे तो 2x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 14। और ये क्या है, -2। इसको सॉल्व कर लो तो 2x और ये हो जाएगा -2 और ये प्लस का 14। इसको सॉल्व करो तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो बोलो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, आ जाओ इसमें थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच करोगे। KMnO4 है, ओके। अब देखो मैंगनीज को क्या कर लोगे, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट भी x एज्यूम कर लोगे। तो मैंगनीज को क्या एज्यूम कर लिया गया, x कर लिया गया। देखो पोटेशियम, पोटेशियम पे क्या चार्ज आएगा, +1 आएगा, क्योंकि देखो ये एल्कली मेटल्स है, ठीक है ना, एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। या अगर भूल गए हो ना तो फिर भी ऐसे निकाल सकते हो। इसके बैलेंस में कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 281 आएगा। तो जो बैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही उतना लूज करेगा या तो गेन करेगा। अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। तो पोटेशियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, K पर ये +1 चार्ज शो करेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या रखोगे, +1। मैंगनीज को x एज्यूम कर लिए हो, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन कितना देता है, -2। तो ऐसे 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बेटा ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो तो x - 7 = 0। ये क्या हो जाएगा, x = प्लस का बेटा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, PO4। तो इस वाले का आंसर कितना आएगा, +7 आएगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो PO4 में आ जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा PO4 3 माइनस है, डन हो गया। अब देखो इसको x एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लोगे, x। तो ये x हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन कितना देगा, -2। और इसे 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, -8। और ओवरऑल कितना इस पे चार्ज है, -3। इसको सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 और ये +8, तो विच इज इक्वल टू 5। तो ये प्लस का 500 करेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। सल्फर पे, ओके। तो H2SO4 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, H2SO3 हो गया। हमें किस पे निकालना है, S पे निकालना है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो किस पे निकालना है, H3PO2 पे, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखो NH4 के ऊपर कितना लगा हुआ है, प्लस है,
5 देखो यहाँ पे S3PO3 है। 6th एग्जाम्पल देखिए S3PO4 है। इसमें अंडरलाइन पार्ट कहाँ पर है, नाइट्रोजन पर है, इस वाले में फॉस्फोरस पे है, इस वाले में फॉस्फोरस पे है, और इस वाले में क्या है, फॉस्फोरस पे है। तो वो 7th एग्जाम्पल आ जाओ। 7th एग्जाम्पल में आ जाइए, K2CrO4 हो गया, इसमें क्रोमियम पे निकालना है। 8th एग्जाम्पल आ जाओ, KMnO4। 9th एग्जाम्पल आ जाइए, K2MnO4। 10th एग्जाम्पल आइए, CrO5। कोई बात नहीं, ठीक है, इतने एग्जाम्पल करते हैं। इसके अलावा देखो और मैं एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ, H2SO5 देख लो। 12th एग्जाम्पल देखो, Br3O8 एग्जाम्पल आ जाओ। इसमें सल्फर पे निकालना है, इसमें क्रोमियम पे निकालना है, इसमें ब्रोमीन पे निकालना है, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल देखो आपको क्या ना करना है, समझो। तो इसमें कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। 9th वाले में देखो सब में क्या ना, मैंगनीज पे निकालना है, इस पर निकालना है, मैंगनीज पे निकालना है। अंडरस्टैंड हो गया। तो इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो इसमें सबके क्या ना नाम भी लिखते चलो, इसको लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। तो H2SO4 का नाम लिख लो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि कभी कभी प्रश्न क्या है ना, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में भी आते हैं। किसमें आते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है। देन इसका फॉर्मूला है सल्फ्यूरस एसिड, नाम क्या आएगा, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा होगा, तो साउंड में क्या आएगा, आईसी वर्ड यूज किया जाएगा, यानी इक वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर FeCl2 है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे, फेरस क्लोराइड पढ़ोगे। यदि सपोज क्या है ना, यहाँ पर FeCl3 है, तो क्या पढ़ोगे, इसको फेरिक क्लोराइड पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2 आएगा, ओके, और यहाँ पर कितना आएगा, +3 आएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर होगा, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा है समझो, तो उस वाले कंपाउंड्स में नाम क्या रखोगे, आईसी वर्ड यूज करोगे। तो इस वाले का नाम क्या आएगा, फेरिक क्लोराइड, और ऊपर वाले का नाम फेरस क्लोराइड। अंडरस्टैंड हो गया, ये तरीका देखो यहाँ पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ, जैसे इस वाले का नाम लिखो, इस वाले का देखो नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम लिखते चलो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2 का लैंग्वेज है। NH4+, इसका नाम आएगा अमोनियम, इसका नाम क्या आएगा, अमोनियम आएगा। इस वाले का देखो नाम लिखो H3PO3, H3PO3 का नाम क्या आएगा, H3PO3 का नाम आएगा फॉस्फोरस, क्या नाम आएगा, फॉस्फोरस एसिड, क्या नाम आएगा, फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 वाले का नाम आएगा फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम आएगा, फॉस्फोरिक एसिड। नोट कर लिए सभी लोग। इस वाले में आ जाइए, देखो इस वाले का नाम लिखो पोटेशियम क्रोमेट, इसका नाम है K2CrO4 का नाम पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट। और इस वाले का नाम लिखिए पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। और K2MnO4 का नाम है K2MnO4, इसका नाम लिखोगे पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। और CrO5 इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। CrO5 का नाम आएगा क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, 5 ऑक्सीजन है ना, तो इसको पेंटा ऑक्साइड यूज करेंगे, ठीक है। देखो इसमें H2SO5 है, तो इसको लिखोगे परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, देखो इसको क्या ना, हम इसको अब दूसरे तरीके से बताएंगे। जैसे स्पेशली क्या है कि आपके पास अभी जो किए थे वो x मान के जुम किए थे। अब जितने भी हमारे पास एग्जांपल दिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या ना कि सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड, ओके। स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उससे क्वेश्चन की चांसेस क्या ना, एक्यूरेसी उसमें रहती है। और एक्स वाले में क्या होता है ना कि थोड़ा उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा रहता है जब एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या ना कि मैं एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन को डील यहाँ कर लेता हूँ। जैसे देखो CrO5 पे समझो, है ना, अगर CrO5 से क्या ना x मान के करोगे, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या ना यहाँ से उठाता हूँ, ओके, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। CrO5 को देखो,
तो सबसे पहले अगर आप एज्यूम करोगे तो क्रोमियम को क्या एज्यूम करोगे, एक्स मानोगे। पहले एक्स मेथड से मान के देख लो क्या इसमें मिस्टेक आता है। तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम भी एक्स हो गया, ये एक्स एज्यूम कर लोगे। एक ऑक्सीजन कितना देता है, -2 देता है, तो ऐसे 5 है, तो क्या लिख सकते हो -2 × 5, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे -10 = 0, और ये सॉल्व करोगे तो देखो 10 आ गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे मिस्टेक पहचानोगे। अब ये यहाँ पर एक्चुअल में इसका जो 10 दिख रहा है ना, ये 10 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, समझो। मतलब ये मेथड क्या ना गलत है, समझो। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो जो इसमें x निकाल और यहाँ पर कैसे आ गया, 10 आ गया। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट समझो क्या ना कि 7 से ज्यादा आ जाए, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से क्या है ग्रेटर है, समझो। यदि 7 से क्या है ग्रेटर होगा, तब उस केस में क्या ना कि x एज्यूम नहीं करोगे। दिस इज द एक्सेप्शनल क्वेश्चन, अंडरस्टैंड हो क्या। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, 7 से ज्यादा होगा, अगर ग्रेटर देन क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो समझ जाना कि उसमें क्या ना कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन में क्या ना पॉरॉक्सी लिंकेज मौजूद है। क्या मौजूद है, पॉरॉक्सी लिंकेज है। क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो जो समझो कि 10 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बैलेंसी में सिंपल सिर्फ समझो मैक्सिमम 7 होता है, तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 7 बना सकता है। तो यदि किसी में 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो समझ जाना कि उसमें क्या ना कि एक्स मेथड से हम निकाल नहीं सकते, मतलब वो गलत तरीका है, समझो। तो इसका एक्यूरेट मेथड क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर मेथड, समझो। क्लियर हो गया। तो पहले क्या ना कि गलती को आइडेंटिफाई किए कि एक्स वाला जो मेथड है वो पूरी तरह से सही नहीं है, समझो। तो सही कौन सा मेथड है, स्ट्रक्चर मेथड है। तो इसलिए क्या ना केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ना स्ट्रक्चर होता है। केमिस्ट्री में अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो मैक्सिमम समझो क्या ना क्वेश्चन निकालना सीख गए। तो आओ क्या ना कि हम एक एक करके क्या ना सारे को स्ट्रक्चर बना करके क्वेश्चन को डील करेंगे, अंडरस्टैंड हो गया। तो सबसे पहले क्या ना कि हम CrO5 का क्या है ना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आओ जरा देखते हैं तो CrO5 का एक्चुअल आंसर कैसे निकालोगे। ओके, तो देखो इसको 5 में स्पेशली। अब देखो क्रोमियम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेस करो। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप बाहु के हिसाब से, कोई बता पाएगा? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाहु के हिसाब से देखो, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये आर्गन कुछ ऐसे आएगा, आर्गन 18 आएगा, आर्गन 18 3d5 और क्या आएगा बेटा 4s1 आएगा। तो इसमें क्या ना ये इसके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है। तो इसी को बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स क्रोमियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम जो है मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि आपको एक्स बिना निकालने आए, स्ट्रक्चर बनाने बिना आए समझ में, तो बस केवल क्या है ना कि आप एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर्च कर लो, एलिमेंट का क्या कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर्च कर लो। मतलब सबसे अपने आप में एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि क्रोमियम के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना। तो क्रोमियम स्पेशली कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, समझो। अंडरस्टैंड हो क्या। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो अब जरा देखो क्रोमियम को सेंटर पर रख दो, यानी क्रोमियम को मेरे को क्या करना है, 6 बॉन्ड बनाना है। अब देखो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। अब जरा देखो एक ऑक्सीजन जो होता है ना मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है। यूजुअली ऑक्सीजन क्या होता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो पहले क्या करोगे, इसको 2 बॉन्ड से बना के दिखा दो इसको। अंडरस्टैंड हो क्या। अब जरा देखो और आपके पास कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 4 ऑक्सीजन बचे हैं। और आपके पास क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही है। तो 4 से क्या ना मेरे को 4 बॉन्ड बनाने हैं, कुछ ऐसे बनाना है, समझो। यानी ऑक्सीजन क्या होगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो आप देखो इस ऑक्सीजन को इस क्रोमियम से बॉन्ड बना दो, इस क्रोमियम को इस वाले ऑक्सीजन के साथ। क्लियर हो क्या। इस ऑक्सीजन को इस क्रोमियम के साथ और इस क्रोमियम को इस ऑक्सीजन के साथ। आपस में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन ने अभी केवल क्या किया, एक ही बॉन्ड बनाया ना। तो इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से जोड़ दोगे तो देखो इसका भी क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ये स्ट्रक्चर क्या है ना, बटरफ्लाई भी यूज करते हैं इसको। अंडरस्टैंड हो गया। अब तुम्हें देखो कैसे करना है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्रोमियम पे चेक करना है। आओ जरा देखते हैं। तो एक बॉन्ड जो होता है ना, एक बॉन्ड में स्पेशली क्या होना, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो यहाँ पर देखो कितना बॉन्ड बनाया इसने, 2 बॉन्ड। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -2 आएगा। तो देखो यहाँ पर ये -2 आएगा। ऑक्सीजन में और क्रोमियम में, ऑक्सीजन में और क्रोमियम में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2 आएगा। अगर ये -2 है तो इसका क्या आएगा बेटा, +2 आएगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस क्रोमियम में और इस ऑक्सीजन में चेक करो, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1, तो इसके ऊपर क्या आएगा, क्रोमियम पे +1 आएगा। इस पर देखो क्या आएगा, -1, तो इसके ऊपर क्या आएगा, +1 आएगा। इसके ऊपर देखो -1, तो इस पर क्या आएगा बेटा, +1 आएगा। इस पर देखो क्या आएगा, -1, तो इसके ऊपर +1, चेक कर लो कितना आएगा, इसमें +6 आएगा। तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर कितना आएगा, +6 आएगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड जो होता है ना, कभी गलत नहीं होता है। एक्स वाले में क्या होता है ना कि आप ऑक्सीजन को 2 मान के एज्यूम करते हो, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है ना कि यहाँ पर कुछ ऐसे दिखता है। इसलिए यहाँ पर इसको भी आपने 2 एज्यूम कर लिया था, इसको भी 2 एज्यूम कर लिया था, इसको भी हमने 2 मान लिया था, इसको भी 2 मान लिया था, और ये तो 2 पहले से ही है, इसलिए टोटल कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो हमारी केमिस्ट्री में क्या ना कि 10 बॉन्ड कोई बनाते ही नहीं, समझो। तो इसलिए क्या ना कि एक्स मेथड फेलियर हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मेथड को फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड हो गया सभी को यहाँ पर? तो इसको नोट कर लो। तो इसमें आंसर क्या नोट करोगे, तो क्रोमियम पर कितना आंसर आएगा, क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है। अब देखो बारी बारी से क्या ना सारे को स्ट्रक्चर से फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, सारे को स्ट्रक्चर से फॉलो करेंगे। ओके, तो इतना नोट कर लो पहले अभी। हाँ बिल्कुल, देखो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना अच्छा स्ट्रक्चर बना लोगे तो क्या ना कि तुम्हारे एग्जाम में, जैसे यहाँ पर एग्जाम जेईई नीट वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या ना बेसिसिटी पूछता है, एसिडिटी पूछता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर पूछता है। तो ये सारे आंसर क्या ना कि आपको स्ट्रक्चर से ही मालूम चलेंगे। अंडरस्टैंड हो क्या? तो आओ एक एक करके स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अच्छे क्वेश्चन है, आप वो सब स्ट्रक्चर बना के फॉलो करेंगे। तो आओ H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2SO4 का बनाओ। देखो इसके बाद क्या ना, ये भी एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, तो अभी इसको अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या ना थोड़ा इजी एग्जांपल भी ले लेते हैं। H2SO4 देखो, देखो H2SO4 कैसे बनाओगे। देखो इसमें इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया। देखो इसको बोलते हैं ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर बोलते हैं। तो आज मैं तुम लोगों को क्या ना कि स्ट्रक्चर बनाने का कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बनाऊंगा, यानी कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं ऐसे बड़े वाले मॉलिक्यूल का, समझो। अंडरस्टैंड हो क्या? तो H2SO4 का मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना, समझो। तो इनको क्लासिफिकेशन बोलते हैं ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर बोला जाता है। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये सारे के सारे प्योर एसिड है, समझो। क्या है? प्योर एसिड है। तो इसमें ये नोटिस करो कि सल्फर के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखो सल्फर के बैलेंस में टोटल जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? सल्फर का एटॉमिक नंबर यानी 16 होता है। इसको जब निकालोगे तो 2 8 कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो सल्फर के बैलेंस में कितना है, 6 है, समझो एटॉमिक नंबर। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बोला कि जितने बैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, समझो। तो यानी कि ये मैक्सिमम क्या ना कि 6 तक जा सकता है, लेकिन 6 से ऊपर नहीं जा सकता है। अंडरस्टैंड हो गया? 6 से कम भी शो कर सकता है। तो यदि ऐसे ऑप्शन में क्या है कि अगर 6 से ज्यादा होगा तो ऐसे वाले ऑप्शन को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि सल्फर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 6 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे ऑप्शन यदि सल्फर में 6 से ज्यादा दिखता हो तो उसको क्या कर दोगे, काट दोगे, समझो। मतलब वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। अंडरस्टैंड हो गया? तो ये भी क्या ना शॉर्ट ट्रिक है, समझो। मतलब बिना स्ट्रक्चर बनाए, बिना क्या ना कि एक्स माने भी आप आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से? अब देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे। तो सल्फर के बैलेंस में कितना है, समझो, 6 है। अब देखो जितने हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, समझो, जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, उससे पहले क्या कर दोगे, एक OH बना दोगे। तो पहले देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 है ना, तो इससे पहले क्या बना दोगे, 2 OH बना दो। क्या बना दोगे, 2 OH बना दिए। अंडरस्टैंड हो गया? अब देखो कितने ऑक्सीजन बचे तुम्हारे पास, 2 ऑक्सीजन बचे। अब एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। और सल्फर के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 2 बना के छोड़ दो इसको। तो देखो इसका कुछ ऐसे बना दो, तो ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये भी क्या शो करेगा, डबल बॉन्ड शो करेगा। क्लियर हो गया? देखो स्ट्रक्चर सही तो है। अब देखो कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे चेक करोगे। देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो देखो कैसे निकालोगे इसको, तो ये क्या शो करेगा, -2 शो करेगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या शो करेगा, +2। कैसे चेक करते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस का, और जिसके पर कम होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसने 2 बॉन्ड बनाया ना, तो -2 आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, +2 आएगा। अब क्या ना कि इस ऑक्सीजन में सल्फर में चेक करना है, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, -1, इस पे क्या चार्ज आएगा, +1 आएगा। इसको चेक करो तो ये -2 आएगा और ये क्या आएगा तुम्हारा, +2 आएगा। अंडरस्टैंड हो गया?
ये क्या आएगा -1, तो ये क्या शो करेगा +1, जोड़ लो तो 2 1 और ये तुम्हारा कितना हो गया 5 और प्लस 1 6, तो सल्फर ने यहाँ पर कितना शो किया, सल्फर ने प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। क्लियर हो गया पूरी तरह से ये। इसको चेक करो H2SO3 का बनाओ स्ट्रक्चर। तो देखो जितने भी आपके पास एसिड वाले पोर्शन है तो उसका देखो एक शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो इसका एक और पहचानने का तरीका देखो, इसमें क्या ना कॉमन यूनिट ये होगा, यानी H डबल बॉन्ड O और इसमें OH यूनिट क्या होगा कॉमन होगा, तो दिस इज द कॉमन। एक सेकंड बेटा, देखो जितने भी ऑक्सा एसिड आएंगे या तो सल्फर आएगा या तो फॉस्फोरस आएगा, उसमें ये तुम्हारा क्या ना कॉमन यूनिट रहेगा। यदि सल्फर है तो सल्फर H डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH, अंडरस्टैंड हो गया, ये कॉमन यूनिट रहेगा। इसके अलावा तुम सोचो तो देखो इसमें क्या ना H2SO3 है, क्या बेटा H2SO3 है समझो, तो इसमें क्या होगा सल्फर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और एक OH हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा, मतलब ये कॉमन यूनिट है, मतलब क्या ना इसको फॉलो करते हुए रिमेनिंग पे सोचोगे, मतलब ये क्या ना कॉमन है तुम्हारा, पहले इसको बना करके इतना सोचो। तो मैंने इसमें क्या किया, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और क्या कर लिया, एक OH बना लिया। अब जरा देखो अभी कितने हाइड्रोजन है, 2 है ना, तो मैंने इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताया कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने से पहले OH बना दो, उतने से पहले OH बनाकर बैठ जाओ अच्छे से। तो एक बन गया ना, अब एक और बचा है ना, तो इस पर कितना बनाओगे, देखो एक और आ जाएगा OH, बोलो क्लियर हो गया। तो देखो कितने ऑक्सीजन खर्च हो गए, 3 खर्च हो गए ना, तो सल्फर को जरा चेक करो कितने हो गए यहाँ पर, यानी 1 2 3 4, सल्फर में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक इसका लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है, तो इसका लोन पेयर कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसका चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, चेक करो सभी लोग। देखो इस पे क्या आएगा, इस ऑक्सीजन पे बेटा -2, तो इस पर क्या आएगा +2, इस पर क्या आएगा -1, तो इस पर क्या आएगा +1, इस पर क्या आएगा -1, इस पर क्या आएगा +1, जोड़ लो तो इस सल्फर पे कितना आएगा प्लस का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो देखो सल्फर क्या है ना, देखो इसका निकालने का तरीका ये हो गया कि जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही समझो शो कर सकता है, या तो 6 शो कर सकता है या तो 6 से कम शो कर सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा शो नहीं कर सकता है। तो ऐसे ऑप्शन जो 6 से ज़्यादा होंगे उनको पहले कट कर दोगे। आज इस वाले एग्जाम्पल पे देखो, इसको क्या ना आप घर पे कर लेना, ये क्या ना सुपर इजी एग्जाम्पल है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे x मानोगे, तो हाइड्रोजन क्या शो करता है जनरली +1 शो करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा और यहाँ पर +4 हो जाएगा और उधर कितना है समझो +1 हो गया, ठीक है। तो इसको अपना ट्रांसपोज कर लोगे तो स्पेशली कितना आएगा, वहाँ पर +1 है और इधर तुम्हारे पास कितना हो गया +4, तो माइनस का 3 आ जाएगा समझो, अपने आप निकल जाएगा। देखो अब मेरा इंटरेस्ट क्या है ना इन सब एग्जाम्पल पे है। देखो इसको जानने से पहले क्या ना कि मैं तुम लोग को चाहता हूँ एक और थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता दूँ यहाँ पे, इधर देखिए सभी लोग, ठीक है, H2SO4 का देखो इसको देखो बेटा यहाँ पे, देखो इसमें एक और भी आता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, एक इसमें एक और स्ट्रक्चर पूछता है, एक और लिख लो अलग से, देखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, देखो आपके एग्जाम में कभी कभी क्या ना थोड़ा पेपर टफ पूछेगा, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में पूछेगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो गया, इसको कैसे याद करोगे, इसका देखो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है समझो, यदि पायरो वर्ड यूज करेगा ना तो समझो क्या करते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है ना इसको जोड़ो, इसको 2 एसिड को जोड़ दो, पहले 2 एसिड को जोड़ करके क्या करो यहाँ से वाटर को रिमूव कर दो, क्या करोगे वाटर को रिमूव करोगे। देखो कैसे जोड़ोगे तुम लोग, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ तुम लोग, पहले क्या करोगे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे HO और ये क्या हो जाएगा H डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ो और एक पानी निकाल दो, वो कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा HO और ये सल्फर H डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है ना। अब देखो कैसे वाटर निकालोगे, इसमें वाटर निकालने का तरीका देखो, यहाँ पर किसी एक को पकड़ो H और किसी एक का पकड़ो OH, देखो इससे वाटर निकाल दिए तो -H2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो क्या बन गया स्ट्रक्चर तुम्हारे पास, क्या रिमेनिंग बचा HO H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा O और ये H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा बेटा OH हो जाएगा। तो इसी का देखो क्या ना ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या पकड़े, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ो और एक पानी निकाल दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना इसी को बोलते हैं
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें देखो क्या ना साउंड लगा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक का मतलब क्या हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया H2SO4। पायरो का मतलब क्या होता है कि स्पेशली रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो दो सल्फ्यूरिक को जोड़ो और एक पानी को निकाल दोगे, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसी को बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। अब तुमसे पूछेगा सल्फर यानी ईच सल्फर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच सल्फर एटम। चेक करो, कैसे चेक करोगे, तरीका देखो वही है, स्ट्रक्चर बन गया ना। देखो इस पे क्या आएगा, चेक करो इसमें, यहाँ पर देखो बेटा, इस पे क्या आएगा, -2 आएगा, तो इसके ऊपर क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। इसके ऊपर क्या शो किया, -2, तो इसके ऊपर क्या आएगा, +2। इधर से चेक करो बेटा, इधर से जब चेक करोगे तो ये -1 शो करेगा, ये क्या शो करेगा, +1। इधर से भी चेक करोगे आप तो ये -1, ये क्या शो करेगा, इसका +1। चेक करो तो कितना आ गया, इधर से भी 6 आएगा। ठीक है, इसको चेक करो, यानी ये जितना सल्फर है वो ये भी तो 6 शो करेगा, तो इसको भी क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, +6। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, इसमें क्या ना कि देखो SOS लिंकेज मौजूद है, SOS लिंकेज मौजूद है, बिल्कुल देखो SOS लिंकेज मौजूद है ना। अब तुमसे दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा क्या H2SO4 में SOS लिंकेज मौजूद है, नहीं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, बेसिसिटी, क्या पूछेगा, बेसिसिटी। तो ये सभी क्वेश्चन अपलोड करते रहो। अगर पूछेगा बेसिसिटी, देखो बेसिसिटी का स्पेशली क्या मतलब होता है, जो तुम्हारा OH यानी ऑक्सीजन से जो H जुड़ा होता है ना, इसी को बेसिसिटी कहते हैं। तो देखो इसमें कितना है तुम्हारे पास, O के साथ H जुड़ा हुआ इधर से और O के साथ जुड़ा हुआ है H इधर से, तो टोटल कितना आएगा, 2। तो बेसिसिटी कितना इसका आंसर आएगा, तो B = 2। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, उससे कोई दिक्कत है, तो इसमें बेसिसिटी कितना आ गया, 2 आ गया ना। बस मेरे को OH चेक कर लेना है, यानी O से कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं बेसिसिटी बोला जाता है। अब जरा मेरे को बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड में कितना बेसिसिटी आएगा, 2 आएगा। सल्फ्यूरस एसिड में कितना आएगा, उसमें भी 2 आएगा बेटा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो। तो देखो इसलिए क्या ना, स्ट्रक्चर मेथड क्या ना सबसे ज्यादा हमारी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बन जाने से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, SOS लिंकेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बेसिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड हो क्या। अब जरा मेरे को बताओ कि सल्फर पे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम। सल्फर एटम पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, देखो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम कैसे चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए ओनली वी काउंट सिग्मा बॉन्ड सराउंडेड सल्फर एटम। तो सिग्मा बॉन्ड आप चेक कर लो केवल, हाइब्रिडाइजेशन में ओनली वी कंसीडर, हाइब्रिडाइजेशन में ओनली वी कंसीडर सिग्मा बॉन्ड। अब इस सल्फर के अक्रॉस जरा देखो कितने तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड है, चेक करिए इसको। डबल बॉन्ड में क्या होता है ना, एक सिग्मा एक पाई होता है बेटा। तो आओ चेक कर लेते हैं। देखो इधर से क्या मिलेगा तुमको, एक सिग्मा मिलेगा, मिलेगा ना। देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये सिग्मा हो गया। इस डबल में क्या हो जाएगा, एक सिग्मा इधर से भी आपको एक सिग्मा मिला, इससे भी क्या मिलेगा आपको, एक सिग्मा मिलेगा। तो टोटल कितने बॉन्ड आ गए, 4 बॉन्ड आ गया ना। तो 4 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, sp3। इसको भी चेक करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, इसका भी चेक करोगे तो बेटा sp3 आएगा। बोलो अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, तो व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल H3PO2, इसमें चेक करो H3PO2 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फर एटम, दिस सल्फर एटम एंड दिस सल्फर एटम। ओके चेक करो इसको। H3PO2। अब देखो मुझे क्या ना, इन स्ट्रक्चर को क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है। तो इसका देखो बनाने का शॉर्ट ट्रिक समझो, तो इसको बोला जाएगा ऑक्जा एसिड ऑफ फॉस्फोरस बोला जाएगा। तो जैसे तुमने सल्फर का बनाया, ऑक्जा एसिड ऑफ सल्फर बनाया, समझो। अंडरस्टैंड हो गया। देखो एक्चुअल में क्या ना, अगर इसको एक्स भी मानोगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो पहले क्या ना किया, आप एक्स मान के निकाल लो इनका। पहले क्या करो कि आप एक्स एज्यूम करके निकालो, फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्योंकि इसमें क्या ना, आप दोनों तरीके से सीखने का प्रयास करो। H3PO2 है, इसको एज्यूम कर लो H3PO3 है, इसको एक साथ पढ़ो H3 और बेटा ये क्या हो जाएगा, PO4 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फॉस्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है विद द हेल्प ऑफ एक्स मेथड से। ठीक है,
हाँ पहले इसको निकालो। देखो इसमें क्या ना कुछ कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है यूजुअली +1 होता है। तो बेटा 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और इसको x मान लोगे और ये कितना हो जाएगा -4 = 0। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू +1 आएगा। क्लियर हो गया। इसको चेक करो तो बेटा ये 3 आ गया, x आ जाएगा -6 = 0। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा +3। इसको सॉल्व करो तो 3 आ जाएगा +x -8। एक ऑक्सीजन कितना देता है -2। तो ऐसे कितने ऑक्सीजन हमारे पास हैं, 4 ऑक्सीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो 3 - 8 करोगे कितना आएगा, x की वैल्यू +5। देखो इसको याद करने का ट्रिक, अगर फॉस्फोरस वाले में जनरली पूछेगा तो याद करने का तरीका है 135। ठीक है, ये सब देखो टाइम सेविंग वाले हैं। 135 दिमाग में चलना चाहिए। देखो फॉस्फोरस में देखो 3 ही तरह के, देखो मेरे को पहले फोकस करो। यदि फॉस्फोरस में क्या है ना किसी का भी क्वेश्चन पूछेगा तो याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 135 है समझो। मतलब फॉस्फोरस जो है या तो 100 करेगा, या तो 300 करेगा, या तो 500 करेगा। इनके समझो ना तो ये 5 से ज्यादा 100 करेगा, ना ही 200 करेगा, ना ही समझो 2.500 करेगा। मतलब ये क्या ना शॉर्ट ट्रिक है समझो। मतलब एग्जाम में क्या ना कि 2 ऑप्शन को ऐसे कट करने का तरीका है। यदि 5 से ज्यादा है तो भी गलत है, 5 से कम का मतलब जैसे 4 आ गया तो भी गलत है समझो। मतलब ये क्या ना इन्हीं में से या तो 100 करेगा, या तो 300 करेगा, या तो 500 करेगा। तो याद करने का तरीका 135। अब देखो इसमें क्या क्या तरीका यूज कर सकते हो। देखो इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तो हाइपो वर्ड हटा दोगे। क्या करोगे, हाइपो को हटा दोगे। ठीक है, तो इसमें स्पेशली क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। और देखो एक और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया ना, तो इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें साउंड क्या आएगा, आईसी वर्ड यूज करोगे। क्लियर हो गया। या तो ऑक्सीजन का बढ़ना, या तो समझो उसी का दूसरा शब्द क्या है, आईसी होना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज करना समझो। या तो ऑक्सीजन का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना। क्लियर हो गया अच्छे से। तो पहले वाले का नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, दूसरे वाले का नाम फॉस्फोरस एसिड है, और थर्ड वाले का नाम फॉस्फोरिक एसिड है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कोशिश करो। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने का शॉर्ट ट्रिक समझो। यानी ऑक्सा एसिड और फॉस्फोरस में क्या कॉमन है समझो। इसमें कॉमन होगा P≡O और ये OH यूनिट। तो दिस इज द कॉमन यूनिट। स्ट्रक्चर बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक है समझो। मतलब जितने भी ऑक्सा एसिड वाले एसिड आएंगे, वेट करिए। देखो P≡O हो गया और ये OH हो गया। यदि सल्फर होता है तो H≡O और ये OH हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया अच्छे से। देखो जितने भी ऑक्सा एसिड वाले हैं, तो ऑक्सा एसिड में ये डबल बॉन्ड और ये OH कॉमन यूनिट रहेगा। मतलब जितने भी एसिड आएंगे समझो, मतलब डबल बॉन्ड या फिर OH ये दोनों क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। अगर सल्फर होगा तो सल्फर, यदि फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरस। ऐसे ही क्लोरीन भी होता है समझो। मेरी बात को समझ पाए अच्छे से। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जितने भी एसिड वाले पैटर्न होंगे, या तो सल्फर हो सकता है, या तो फॉस्फोरस हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है। तो सेंटर पे क्या कर दोगे, एटम को डबल बॉन्ड O और ये OH कॉमन यूनिट रहेगा समझो। अब देखो कैसे बनाओगे, H3PO2 में फॉलो करो मेरे को। देखो मेरे को देख लो एक बार, मैच करा लो। P≡O हो गया, OH हो गया समझो। ये तो कॉमन हो गया ना। अब देखो मेरे पास क्या ना, देखो एकदम क्या ना कि इसमें अब जुगाड़ लगाओ समझो। फॉस्फोरस के बैलेंस में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और फॉस्फोरस जानते हो, फॉस्फोरस किस पीरियड का है, फॉस्फोरस का जो पीरियड होता है ना, ये 3 होता है समझो। ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करेगा, 3 से। तो जो पीरियड 3 वाले होते हैं, ये ऑक्टेट के वायलेट करते हैं। मतलब ये कहना कि अपने सेंटर पे 5 से या 6 से बॉन्ड ज्यादा बना सकते हैं समझो। जरा चेक करते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो इसमें ये यूनिट क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो P≡O और ये क्या हो जाएगा बेटा, OH हो जाएगा। अब देखो कितने तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, देखो बेटा एक तो खर्च हो गया ना। अब कितने बचे हैं, 2 ही तो बचा हुआ है ना। तो स्पेशली क्या होगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन जो होता है एक ही बॉन्ड बनाता है। यानी एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर बन गया। और जरा चेक करो, इसमें फॉस्फोरस ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन खर्च किए हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है। यानी जो पीरियड क्या है ना कि 3 वाले होंगे, वो स्पेशली क्या है ना कि अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करना चाहते हैं।
क्या यूज करना चाहेंगे, फॉस्फोरस के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करना चाहेंगे। तो दिस इज द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका नाम क्या लिखोगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब बताओ जरा कि मेरे को इसमें बेसिसिटी कितना है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। गुड, तो बेटा इसमें बेसिसिटी कितना आएगा, 1 आएगा। अब तुमसे पूछेगा इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। तो देखो जितना OH क्या ना, जितना OH दिख जाएगा वही तुम्हारा एसिडिक प्रॉपर्टी भी होता है, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, क्योंकि एसिड क्या शो करता है बेटा, एसिड क्या शो करता है, यानी कि दे फर्निश H+ आयन इन एक्वस मीडियम। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो तुम लोगों ने कभी लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि मोनो बेसिक पढ़ा होगा, डाई बेसिक पढ़ा होगा, ट्राई बेसिक पढ़ा होगा। तो नॉर्मली क्या ना कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे H2SO4 देखो कहाँ मिस्टेक होता है समझो। ठीक है, देखो इसमें बेसिसिटी कितना है इसका, 1 है। क्लियर हो गया। तो अब स्पेशली तुमसे क्या ना, जैसे लोअर क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा H2SO4 देखो, तो इसको क्या पढ़ते हो, डाई बेसिक पढ़ते हो, क्योंकि तुम लोग गेस कैसे करते हो, जितना हाइड्रोजन होगा वो उसका क्या ना बेसिसिटी कैरेक्टर डिसाइड करता है। लेकिन ये तरीका समझो क्या ना, इससे गलत है समझो। अब जैसे देखो तुम्हारे पास क्या एग्जांपल आ गया, H3PO2 आ गया, तो तुमको इसमें क्या दिख रहा है, ट्राई बेसिक होना चाहिए, लेकिन ये ट्राई बेसिक कहाँ दिख रहा है समझो। देखो हाइड्रोजन को देख करके क्या ना कि हम उसका बेसिसिटी कैरेक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक स्ट्रक्चर को नहीं बनाओगे। तो एक गलती मालूम चला कि आप क्या ना कि हाइड्रोजन को देख करके उसका बेसिसिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। तो स्ट्रक्चर जब बना लोगे ना, तो स्ट्रक्चर बनाने के दौरान देखोगे कि उसमें कितना OH है समझो। वही देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपनी ओर खींचेगा, और H क्या पड़ जाएगा, कमजोर, तो H का निकलना आसान हो जाएगा। अगर H का निकलना आसान तो एसिड क्या होगा, अच्छा होगा समझो। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, अब जरा देखो इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इधर देखो सभी लोग, अगला क्वेश्चन पेश करेगा इसमें कितने पीएच बॉन्ड है, इसमें कितने पीएच बॉन्ड है, 2 बेटा यहाँ पर। तो इसमें कितने पीएच बॉन्ड हो गए ये भी आप नोट कर सकते हो, पीएच बॉन्ड इसमें कितने हैं, 2। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। अब पूछो हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा इसमें कितना आएगा, एक बॉन्ड इधर से, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो कितना शो करेगा ये, sp3 शो करेगा। क्लियर हो गया सभी को। तो व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल H3PO3, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो कैसे बनाओगे। H3PO3, आओ इस एग्जांपल फोकस करते हैं बेटा। H3PO3 कैसे बनाओगे, देखो इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है। देखो पहले क्या बनाओगे, P डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या इसका है, कॉमन यूनिट है, दिस इज द कॉमन यूनिट। और हमें क्या शो करना है, देखो ये फॉस्फोरस क्या है, पीरियड 3 का। देखो इसमें टॉपिक तुम्हारा यही है कि पीरियड 3 वाले जो होते हैं ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन को यूज करना चाहते हैं। पीरियड 3 वाले सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यूज करना चाहेंगे। तो अब देखो तुम्हारे पास कितना हो गया, H3 हो गया, और ये तुम्हारे पास PO3 है, तो तुमने ये बना लिया P डबल बॉन्ड O और ये OH बन गया। अब देखो जुगाड़ लगाओ। अब देखो तुम्हारे पास इसमें कितना बचा ऑक्सीजन, अभी तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन बचा है, कितना बचा है, एक ऑक्सीजन। तो इससे क्या बना सकते हो, एक OH बना दो, क्या बना दो, एक OH बना दो। अब देखो कितने हो गए, 2 हो गए। अब कितना हाइड्रोजन बचा, 1, तो बेटा क्या बना दोगे, एक H बना दो। चेक करो, देखो फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाने चाहिए। देखो 2 यहाँ से खर्च हो गया, एक इधर से खर्च हो गया, एक इधर से खर्च हो गया, एक इधर से, मतलब स्ट्रक्चर सही बेटा। स्ट्रक्चर का देखो एक ही तरीका है, यदि बैलेंस के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए मतलब स्ट्रक्चर क्या है, एक्यूरेट है। समझ गए अच्छे से। तो स्ट्रक्चर बनाने का देखो ये कॉमन आर्ट होता है, मतलब वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को लेकर के और उसको क्या ना फुलफिल करा दो। देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये भी आप चेक कर लो बेटा। लोन पेयर अगर बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके पास जैसे मालूम चला कि अब एटम ही नहीं है समझो, अब एटम ही नहीं है तो कहाँ से बॉन्ड बनाओगे, लोन पेयर को छोड़ दोगे। अब वो देखेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो इसका बताओ बेसिसिटी कितना आएगा, चेक करो इसमें बेटा। बेसिसिटी कितना आएगा, 2। पीएच बॉन्ड कितना इसमें है, पीएच बॉन्ड कितना है, 1। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो यहाँ से भी, देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो, -2, ये कितना हो जाएगा, +2, -1, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा -1 और इधर से +1। अब हाइड्रोजन में और तुम्हें फॉस्फोरस में चेक करना है।
हाइड्रोजन में तुम्हें और फास्फोरस में, बोलो किस। अब इसको तो चेक करो, हाइड्रोजन को और फास्फोरस को चेक करना है। नहीं बच्चे, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्या ना H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसको चेक करोगे तो इस पर आएगा। देखो इस पर देखो क्या ना, इसको बंद करो एक बार। तो फास्फोरस क्या ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे क्या आएगा माइनस बनाएगा और इस पे प्लस बनाएगा, तो एक माइनस से एक प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, 2 + 1 3। तो फास्फोरस तो कितना शो करेगा, 3 शो करेगा। क्लियर हो गया सभी को। अब देखो इसको चेक कर लो फटाफट, इसको चेक करो बेटा, इसको चेक करो, H3PO4 को चेक करो। गुड। देखो इसका बनाने का तौर तरीका देखो, तो इसका आसान है। देखो P डबल बॉन्ड O और ये OH हो जाएगा, ये देखो OH हो जाएगा और ये देखो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। बन गया, चेक कर लो इसको बेटा। फास्फोरस 5 खर्च हो गए और OH भी पूरी तरह खत्म हो गया। ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड। मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर से एक हाइड्रोजन से, ऑल एटम आर सेटिस्फाइड। अब चेक कर लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, चेक करो जरा इसको। तो इधर से कितना मिलेगा, -2, इधर से क्या मिलेगा, +2, -1 +1 -1 +1 -1 और ये क्या शो करेगा, +1। चेक कर लो, तो 3 + 2 कितना आएगा बेटा, +5। क्या शो करेगा, +5। अब तुमसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, अब तुमसे देखो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे इसी का, देखो क्या ना हाइपोफॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, फॉस्फोरिक एसिड। होमवर्क लिख लो, इसको कराएंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। होमवर्क लिख लो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड as well as oxidation state, as well as oxidation state in phosphorus atom। सेकेंड एग्जांपल लिखो इसमें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ओके, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एक और लिखो इसमें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। देखो पायरो वर्ड का मिंट जरा समझ लो, व्हाट इज द मिंट ऑफ पायरो, वाटर निकाला। देखो यहाँ देखो स्पेशली थोड़ा मेरे को देखो एक बार हिंट ले लो अच्छे से, ताकि तुम्हें आसान रहेगा। देखो H3PO3 है ना, तो H3PO3 वाले से क्या करोगे, दो एसिड को जोड़ो और ये क्या करो, वाटर को निकाल दो। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा समझो, वो क्या आएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड आएगा। अंडरस्टैंड हो गया। इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड आएगा। अंडरस्टैंड हो गया। अब पायरो में से यानी कि जब जोड़ करके पानी जब निकालोगे ना, और उसमें से एक ऑक्सीजन को जब हटाओगे, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना, वो हाइपो कहलाता है समझो। ओके, तो बस आज के इतना ही करते हैं।